प्राथमिक शर्मा, समय हो गया है हरियाणा डायरी का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बड़ी राहत देते हुए 35.5 लाख लाभार्थियों को करीब 1144 करोड़ की राशि जारी की। इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9.68 लाख लोगों को करीब 203 करोड़ रुपए और दयालु योजना के तहत 7,575 लोगों को करीब 298 करोड़ रुपए दिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक और तोहफा, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी राहत। लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाएं लाभान्वित। प्रदेश के किसानों के हितों का रखा ध्यान। पेंशन व्यवस्था होगी आसान और पारदर्शी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार ने करीब 35.55 लाख लाभार्थियों को 1,144,55 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। इसमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9.68 लाख लोगों को 203.28 करोड़ दिए गए, जबकि दयालु योजना के तहत 7,875 लाभार्थियों को 298.07 करोड़ की सहायता मिली है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर योजना में 645 किसानों को 19.35 करोड़ रुपए जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने की 10 तारीख को योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के खातों में भेजा जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना की 6ठी किस्त वो जारी की है। लाडो लक्ष्मी योजना की इस 6ठी किस्त के तहत हमारी लगभग 10 लाख बहनें जो लाभार्थी हैं, उनके खाते में 203 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि आज ये 6ठी किस्त में जारी करते हुए उनके खाते में पहुंचाई है। कुल मिलाकर के 6 किस्तों में 1,038 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि बहनों तक पहुंची है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना, मजबूत करना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उनकी सोच के आधार पर ये डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है, बहनों को सशक्त करने का काम कर रही है। इस दौरान लाडो लक्ष्मी योजना की 6ठी किस्त भी जारी की गई है। सैनी सरकार ने महिलाओं के लिए 6,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है और योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। अब 1.80 लाख तक की सालाना आय वाली महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2026-27 के बजट में आगामी लाडो लक्ष्मी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर यह आय सीमा हमने 1 लाख रुपए तक की थी फर्स्ट फेज के अंदर। इस बजट के अंदर हमने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 5,000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व किया है। उसका दायरा भी बढ़ाया है। बीच में भी हमने दायरा बढ़ाया था कि ऐसी उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं की क्लास में लिए हैं, प्राप्त किए हैं, या जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर बीमारी से मेहनत करके बाहर निकाला है, उन महिलाओं को भी इसके अंदर जोड़ा था। इस बजट के अंदर जब हमने इसका और दायरा बढ़ाने की बात की है तो इसका 5,000 से 6500 करोड़ रुपया हमने इसका बजट का प्रावधान किया है।
सीएम सैनी ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने पेंशन व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाया है। अब 60 साल की उम्र पूरी होते ही पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी लागू किया गया है, जिससे लोगों को घर बैठे ही लाभ मिल रहा है। हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है। प्रदेश के किसानों को लेकर भी हरियाणा सरकार ने कई अहम बातें बताई। उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री योजना के तहत किसानों को अब तक 22 किस्तें मिल चुकी हैं और हरियाणा के किसानों को 7,500 करोड़ से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है। यही ट्रांसपेरेंसी नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी जी मेरे किसान को साल के अंदर 3 बार डायरेक्ट पैसा पहुंचाते हैं। ये कोई छोटा विषय नहीं है जिसकी मैं आज चर्चा कर रहा हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 किस्तें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहुंचाई। 22 किस्तों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हरियाणा के किसान के खाते में 7,500 करोड़ रुपया 7,500 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम किया है। भाई राहुल तो जेब में हाथ पाए घूम रहा था, भी बताए दे भी तन्ने क्या कराया तेरे समय में, इतने लंबे सरकार रही है, उड्डा साहब बताए दे। इतना ही नहीं, मौसम खराब होने से जिन जिलों में फसल को नुकसान हुआ है वहां मुआवजे के लिए पोर्टल खोला गया। साथ ही मंडियों में गेहूं की खरीद जारी है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।